So the start of a new year, नया साल शुरू हुआ. At a certain point of time, back in time, this used to be recognized as the start of a year by every civilization. And then, धीरे धीरे करके, people started creating more and more ideas. And the idea was far off from reality. जो idea सच्चाई से दूर हो, and you want to enforce that idea upon a population, then it is called as civilization. इसी को civilization कहते हैं. So today, if you will be here, अगर यहाँ पे रहेंगे, and you will be a little alert, थोड़ा alert रहेंगे. So I'm going to give you a method. एक ऐसा method जिससे आप किसी भी ग्रह दोष, कर्म दोष, नक्षत्र दोष, किसी भी दोष से निकल जाएंगे. एक ही मोमेंट में निकल सकते हैं. Right? But first, I'll have to set the base. जहां से शुरुआत करनी है वो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा. So it happened. ऐसा हुआ. There was a king and a सन्यासी, and they were talking to each other. एक राजा और एक सन्यासी आपस में बात कर. तो राजा सन्यासी से पूछता है, महाराज, मैं जिस पोजीशन में हूं, भरोसा करना बड़ा मुश्किल है. It's difficult to trust. हम सभी के साथ में यही इशू है. It's difficult to trust. भरोसा करना बड़ा मुश्किल है. So we want to know, हम जानना चाहते हैं किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं. कौन भरोसे के लायक है? Whom to trust? If you fix this aspect of life, that you don't have any doubts, कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी. It will be very easy, ना. So किसी पे भरोसा नहीं होता. कोई अगर किसी पे भरोसा करे, वो नुकसान कर दे तो. So the sannyasi said, महाराज, आप केवल और केवल इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता. You can't trust humans. You can but trust अंतर्मन. एक इंसान के अंतर्मन पे आप ट्रस्ट कर सकते. वो बाहर क्या बोल रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. अंतर्मन पे ट्रस्ट कर सकते. So Raja said, the king said कि who can see the अंतर्मन? कौन देखे इसको? And my ministers were also saying कि the money and the facility that we are giving you is not worth, because you don't contribute in the social system. You don't contribute anything. आप समाज में कुछ contribute करते ही नहीं. आजकल हम लोग भी सोचते हैं ना, किसी साधु सन्यासी को पैसे देने से भला, अरे अट्टा कट्टा तो है, काम नहीं कर. मंदिर में दान देने से थोड़ा डर लगता है. सोचते हैं कि नहीं.
उसके बदले क्या मिलेगा? नहीं सोचते हैं ना? यू थिंक अरे मंदिर में दान दे दो, ये तो मौज करेंगे. सो माय मिनिस्टर्स आर सेइंग दैट आपका तो आश्रम है, आप वहां पे सारे मौज करते हैं, खाते पीते हैं, मस्त ईश्वर का नाम लेते हैं, मगर यू डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इनटू सोसाइटी. सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट आप नहीं करते. व्हाई शुड वी गिव यू मनी एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू फॉर वट एवर यू आर सेइंग? पहली बात, मैं आपको पैसा क्यों दूं और मैं आप पे भरोसा क्यों? तो सन्यासी राजा, you can only trust the antarmana, and I am creating the right kind of antarmana so that you rule this area. तो मेरे बगैर तो आप रूल नहीं कर सकते. योर लाइफ, योर रूलरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन मी. आपका जो राजतंत्र है ना, वो मुझ पे डिपेंडेंट है. So the king said, okay, prove it. प्रूव करो जरा, प्रूव तो करो. एंड ही सेड, ओके मैं प्रूव करता हूं. तो हु इज दैट मिनिस्टर हुम यू लाइक द मोस्ट? कौन सा वो मंत्री है जिसको आप सबसे करीबी समझते हो और जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है? तो इससे ही नेम्ड वन पर्सन. तो द सन्यासी सेड, ओके लेट्स गो टू हिज हाउस व्हेन ही इज स्लीपिंग. जब वो सो रहे हो गहरी नींद, तब उनके घर पे जाना है. राजा ने कहा ठीक है चलो. सो दे फाउंड अ सूटेबल टाइम. एक सही समय पर उसके घर पे पहुंच गए जब वो सो रहे थे. एंड द सन्यासी वाज कैरिंग अ कमंडल, है ना, एक लोटा कमंडल जिसके अंदर पानी था. सो गहरी नींद में द मिनिस्टर इज स्लीपिंग इन डीप स्लीप. व्हाट द सन्यासी डज इज pour the whole water on his head. उसके सिर पे पूरा पानी डाल देते हैं. और आपको मालूम है ना, जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहली चीज क्या निकलती है? जो आपके अंदर है वही निकलेगी. गाली निकलेगी ना. या गुस्सा करेंगे, चाहे जो शब्द निकले, इट विल बी सम काइंड ऑफ अ बैड वर्ड. तो वो पूरी गालियों के बंडल के साथ में उठ के खड़ा हुआ. हाँ, ये क्या गया, ये क्या मजाक है? हाँ. सो द सन्यासी सेड, माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी. बट राजा को कुछ प्रूव करना था. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट. देन द सन्यासी टुक द किंग टू हिज आश्रम. और कमंडल राजा के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि आई विल नॉट चूज एनीबॉडी, यू चूज एनी पर्सन एंड पोर वाटर ऑन हिज हेड. आप एक कोई भी चूज कर लो, उसके सिर पे पानी डालो. एंड राजा लुक फॉर द मोस्ट हेल्दीएस्ट वन. उसके सिर पे जाके पानी डाला. एंड ही केम अप, शिवा 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 शिवा. नो कर्स, गाली नहीं है. देन राजा सेड, नो अभी पूरा नहीं हुआ, फाइंड आउट अनदर वन. दूसरे देखो. दूसरे के ऊपर पानी डाला. राम 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 राम. And nobody cursed. Don't you think this is magic? How many of you will do that? आप में से कितने लोग जो हैं
वो झुंझलाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे सिचुएशन में। कितने लोग हैं? ये एक्चुअली एक भी नहीं है, अभी तक आपको किया नहीं किसी ने परेशान। एवरीबडी हैज अ लिमिट। और खास करके जब आप रात में गहरी नींद सो रहे होते हैं ना, यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। जब आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं तो कंट्रोल करके आई विल बी काम, नो, यू कांट बी, बिकॉज यू आर नॉट देयर। देन राजा केम एंड दे सैट। द राजा सेड, एक्चुअली सन्यासियों को महाराज कहते हैं। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड महाराज? नाउ दिस इज वन एग्जांपल, बिकॉज दे आर रूलिंग themselves। बाहर के राज्य पे राज्य करना बड़ा आसान है, अंदर के राज्य पे राज्य करना बड़ा मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू रूल योरसेल्फ। सो द किंग सेड, महाराज व्हाट डू यू वांट टू से? थोड़ा और विस्तार, जस्ट इलैबोरेट अ लिटिल, थोड़ा विस्तार से बता। So the sannyasi said, Raja, I'm telling you the most important thing you would have ever heard in your life. As a king, एक राजा होने के नाते आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनी होगी वो मैं आपको बताता हूं। He said, a king must understand that they are not ruling human beings. एक राजा को ये मालूम होना चाहिए कि वो इंसान पर रूल नहीं करता, वो इंसान की टेंडेंसी पे रूल करता है, वो इंसान के अंतःकरण पे रूल करता है, अंतर मन पे रूल करता है। If you don't create the right pattern of the antarman of human population that you are ruling, you can't be sure about anything. It is not व्यवहारिक कि आप व्यवहार सिखा दो किसी को, वो बाहर से तो कुछ कर रहा होगा, अंदर से कुछ और सोच रहा होगा। So he said, ruling fundamentally means creating a pattern, एक व्यवस्था देना, और व्यवस्था बाहर से नहीं होता, अंदर से होता। तो व्यवस्था देने के लिए आपको ह्यूमंस को संस्कारित करना होगा, पैटर्न उनके अंतर्मन में क्रिएट करना होगा। अंतर्मन का पैटर्न अगर आप फिक्स कर दोगे, आप एक ह्यूमन को संस्कारित कर दोगे, देन इट इज अ रूल। He said, I'll elaborate a little more. मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं। संस्कारित करने का मतलब क्या होता है? If you are trained into a pattern, even if you are sleeping, you won't break the pattern. अगर आप अंतर्मन को संस्कारित कर देंगे, तो आप होश में हैं चाहे होश में नहीं हैं, आपको मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी को दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मर्यादा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मर्यादा। आप लोग सोचते हो थैंक यू, हेलो, हाय, सॉरी बोल देने से मर्यादा हो जाती?
मर्यादा आपके संस्कार से आता है. व्हाट इज द पैटर्न दैट इज रूलिंग यू? जरा सा ब्रेक करो, आपकी मर्यादा गई. भैया 100 रुपए तो घूस नहीं लूंगा, ये 500 ले लूंगा. मर्यादा गई. भाई लाख में काम नहीं होगा, चलो 1 करोड़ देता हूं. हाँ हाँ, इतने में तो कर ही देंगे. मर्यादा गई. मगर एक गाय को मांस खिला के दिखाइए, कुछ भी कर लो, नहीं दे खाएगी. क्यों नहीं खाएगी? और ऑपोजिट शेर को घास खिला के दिखाओ. दिस इज रूल ऑफ लॉ. इसी को धर्म कहा जाता है. कहते नहीं है, गाय का धर्म वो मांस नहीं खाए, शेर का धर्म वो मांस खाए. तो इट इज अ पैटर्न. धर्म आप किस क्या समझते हैं? धर्म क्या है? इज धर्म इक्वल टू रिलीजन? नो, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. धर्म मीन्स द रेलेवेंट पैटर्न. तो संस्कार से मर्यादा आती है, और मर्यादा सोशल नॉर्म है. A society can be created upon maryada. Otherwise, you might see a society, but there will be a lot of wrong things which will be going on inside. सिविलाइजेशन में आपको एटिकेट सिखाया जाता है. यहां जाओ तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ, ये टाई लगा के जाओ, ऐसे बात करो, ऐसे खाओ. ये एटिकेट्स हैं, ये आप दिखावे के लिए करते हैं. ये आपके संस्कार को नहीं दिखाता. यू कांट जज द संस्कार ऑफ अ पर्सन थ्रू व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ इज इन. वो कैसे बात कर रहा है, ये संस्कार नहीं दिखाता. एक योगी के पास चले जाइए, वो आप पे गुस्सा भी करेगा ना, वो भी आशीर्वाद बन जाएगा आपके लिए. संस्कार ही ऐसे हैं साहब. एक नंगा फक्कड़ योगी, नागा बाबा, बात बात करेगा, 50 गालियां देगा, मगर आशीर्वाद ऐसे देगा जैसे अपने प्राण निकाल के दे रहा है आपको. ये संस्कार है. बस आपने देखना छोड़ दिया. आप केवल सतही चीज पे अगर देखने लग जाएंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे जीवन में. अपनी लाइफ से भी धोखा करेंगे. हम अपने आप से भी सच नहीं बोलते, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिली. अपने अंतर्मन को व्यवस्था देने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली. कोई स्कूल नहीं सिखाता. गुरुकुल का एक ही काम होता था, अंतर्मन को व्यवस्था देना, संस्कार देना. नथिंग एल्स. संस्कार दे दिया, बाकी तो कुछ भी कर जाएगा बंदा. तो संस्कार मर्यादा की जननी है. मर्यादा तभी आएगा, उस पर आप भरोसा कर. अगर एक पूरी पॉपुलेशन को आप संस्कारित कर दें, उस पॉपुलेशन पे भरोसा किया जा सकता है. नहीं तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन. आप देख लीजिए, सिविलाइज्ड कंट्री जितनी भी हैं, उनकी सिविलाइजेशन ब्रेक होती, टूटती जाती है. वो दूसरों को तोड़ते हैं, फिर खुद ही टूट जाते हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्ट. आपको शायद दिख नहीं रहा, आप शायद देख नहीं रहे, क्योंकि मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत है. बट उनकी सामाजिक व्यवस्था बिखर रही है. उनका परिवार बचा नहीं, पारिवारिक व्यवस्था बिखर रही है. यस और नो? वो एक साथ रह नहीं सकते. मियां बीवी एक साथ नहीं रह सकते, बच्चे एक साथ नहीं रह सकते.
किसी वजह से अगर उन्होंने वैभव क्रिएट कर भी लिया तो मरे जा रहे हैं, बीमारियों से मरे जा रहे हैं। बीमारी सबसे पहले कहां होती है? वेयर डज डिजीज हैपन? आपके अंतर्मन में पहले होता है, फिर बाहर आता है। हाँ, देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस which says 6 months before a disease, it happens in your energy system. आपकी ऊर्जा शरीर में 6 महीने पहले वो डिजीज आ जाती है, उसके बाद बाहर निकलती है। अब एक बात बता रहा हूं, समझिए इसको। एक अंतर्मन है, एक आप बाहर कुछ काम करते हैं। देयर इज एन इंटरनल सटल यू एंड व्हाट यू एक्सप्रेस आउटसाइड। आप अंदर से कुछ है और आप बाहर एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। इन दोनों में अगर भेद होता है तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। So we have created a civilization of failures. आप जो सोचते हैं वो नहीं होता। आप अपनी किस्मत पे दोष देते हैं, ग्रहों पे दोष देते हैं, नक्षत्र पे दोष देते हैं, सिचुएशन पे दोष देते हैं। आप जो सोचते हैं वो नहीं होता, क्योंकि आपने सोचने की व्यवस्था डाली ही नहीं, सिखाया ही नहीं, अंतर्मन को ट्रेन ही नहीं किया। संस्कार इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ट्रेनिंग योर अंतर्मन, अपने अंतर्मन को ट्रेन कर, व्यवस्था दे। आप एक लड़के को देखने जाएंगे, आजकल लड़कों को कैसे देखा जाता? आजकल तो देखा ही नहीं जाता। लड़की लड़कों ने आपस में पसंद कर लिया, फिर ईंट बजाई होती है, बर्तन भांडे फूटते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद, even if you don't show it outside, from inside, it's completely gone. In a short span of time, it's gone. मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं। आपको मालूम है, पहले जब लड़की या लड़का देखने जाते थे, when old people used to, मतलब कुछ लोग होते थे घर के बुजुर्ग और समाज के बुजुर्ग को लड़की या लड़का देखने जाते थे। Do you know it was obscene or not considered right to look at the face of a girl? जो लड़की है उसके चेहरे को सीधा देखना अच्छा नहीं माना जाता। लड़का तो चेहरा देख के ही पसंद करता, मगर असल में जोड़ी बनाने के लिए लड़की को चेहरे पे सीधा देखना अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और लड़की शर्मा जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। तो ये दिस वाज नॉट कंसिडर्ड राइट, बिकॉज माय नाना जी, ग्रैंडफादर, यूज्ड टू गो एंड सी ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स। वो उनका काम ही था, वही बरतुहारी करता। So if I would ask, he would say कि नहीं नहीं, ऐसे चेहरे पे देखेंगे तो बच्चा है ना, वो तो बच्चा है ना, शर्मा जाएगी। तो नाना जी फिर क्या देखते हो? कहते लड़के को तो मतलब उसको तो थोड़ा उसकी रैगिंग चलती है, बट लड़की के लिए नहीं होता। सो वी जस्ट हैव टू सी द फीट। हमें केवल पांव देख के पता करना है दो चीज, कर्म संस्कार। केवल उसके पांव देख के पता करना है, कर्म संस्कार। ये दो हमें समझ में आ गया तो पता चल जाएगा कि इस लड़के के साथ में विल शी सूट और नॉट। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ लुकिंग एट द हॉरोस्कोप, मैचिंग द हॉरोस्कोप, है ना। हॉरोस्कोप कौन मैच करेगा? जो देख नहीं सकता। नहीं, यू नीड सम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। इफ यू कांट सी, अगर आप नहीं देख सकते तब चलो दूसरी चीज पे आप उठाते हैं। बट what was the first thing? It was not horoscope. It was more than that.
कर्म संस्कार, और दोनों ही चीज उसके पांव के मूवमेंट से पता चलता है, और किसी के भी पांव के मूवमेंट से पता चलता है। आपके पांव आपके कर्म हैं और आपके संस्कार हैं। वाई फीट टचिंग सिस्टम इन इंडिया? भारत में क्यों है ऐसा कि किसी के पांव छुए जाते हैं? क्योंकि आप उस, अगर अच्छे संस्कार हैं तो आप उसे लेना चाहते हैं, और वो देगा कैसे? वो पांव के जरिए ही दे पाएगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो पांव पे बंदा लेट जाता है, उसको लड़खड़ा के गिरा भी देगा। नहीं, साष्टांग प्रणाम, कि पूरा समर्पण आपके सामने कर दिया, मगर थोड़ा बार्गेन चल रहा है वहां पे, आई नीड सम ऑफ यू योर संस्कार। क्योंकि बगैर संस्कार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है आप आगे बढ़ते हैं, नहीं, बगैर कृपा के आप आगे बढ़ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। संस्कार, संस्कार आप देख लोगे, उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। लड़का संस्कारित है, वो कुछ भी कर लेगा अपनी लाइफ में, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कर लेगा। अगर संस्कारित नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और खास करके आजकल की यंग जनरेशन, बिकॉज दे कांट सी डीप, अंदर नहीं देख पाते वो। आपको ये समझना पड़ेगा, इफ देर इज अ ब्यूटिफुल संस्कार विद इन यू, इफ यू डेवलप दिस संस्कार विद इन, योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। Otherwise, whatever you want to do, whatever you do, you will suffer. आज की जनरेशन मेरे ख्याल से आपके बैंक बैलेंस आपके पीछे की जनरेशन से ज्यादा ही है। अगर आप अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें तो बहुत ही ज्यादा है। बट वो खाली बैठते तो गीत गाते थे। आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यू जस्ट एंजॉय द मोमेंट, यू जस्ट एंजॉय लाइफ, आपके लिए बड़ा मुश्किल। सभी जानते हैं इस बात को। यू वॉन्ट टू लैच ऑन टू समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट। आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, आपके लिए कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, जस्ट टू फील दैट यू आर अलाइव। डिप्रिसिएशन किस चीज का हो गया? संस्कार गॉन। स्माइल करके आप अपने दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि नो आई एम हैप्पी, नो, एवरीबडी नोज यू आर नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस वर्कशॉप में जाते हैं फिर, है ना? क्या कमाल की बात है, जिस ट्रैप में फंसे उसी, जिस गोली से बीमार होते हैं उसी गोली से ठीक करना चाहते हैं अपने आप। ऐसा नहीं होता, दिस डजंट वर्क। सो इफ यू, अगर अपने अंतर मन को व्यवस्था नहीं देंगे, इसको ट्रेन नहीं करेंगे, आप जो अंदर सोचेंगे क्या वो बाहर होगा? वी आर क्रिएटिंग लाइफस्टाइल ऑफ फेलियरशिप, और हमारे बच्चे इससे बहुत परेशान। सो संस्कार क्रिएट्स मर्यादा, मर्यादा इज कॉल्ड एज सोशल नॉर्म्स। हमारे यहाँ पे कभी हमने बोल के नहीं बताया हर चीज को। अगर एक छोटा, आपसे उम्र में छोटा, आपको बोल के बताए कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खराब लग रहा है, तो इसका मतलब यू हैव फेल्ड।
एक बड़े को छोटे को देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या, एक छोटे को केवल उपस्थित होके बता देना चाहिए कि मुझे कुछ परेशानी आप हल करो। यही सामाजिक व्यवस्था है जो हम छोड़ गए, छूट गया, खत्म हो गया। आजकल सामान लो तो वही इसको थैंक यू बोलो, आप थैंकफुल फील करो चाहे नहीं करो, थैंक यू बोलना एटिकेट है। आई लव यू बोलना पड़ता है, और जितने आई लव यू बोलने वाले रोज सुबह शाम बोलने वाले हैं उनके सबसे ज्यादा डिवोर्सेस हो। दिस इज अ कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो ये बोलने से नहीं होता। हे ईश्वर हम आपके थैंकफुल हैं, ये बोलने से नहीं होता। क्या आपके अंदर वो संस्कार हैं? अगर संस्कार होंगे तो इंसान सेंसिटिव होता है। सेंसिटिविटी बोलने से नहीं, नहीं ये देखो इसने खाना नहीं खाया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, गरीबों की मदद करो, इसको तो आजकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप उन वामपंथियों के चेहरे देखें, उनके अंदर जरा सी भी सेंसिटिविटी नहीं, और बातें सारी ऐसी ऐसी करेंगे। संस्कार विहीन है, इनके चेहरा देख के बोल सकते हैं आप, इसके अंदर तो बिल्कुल भी संस्कार, और उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा आप केवल संस्कार पे कर सकते हैं, संस्कार से मर्यादा आती है। एक राम जब रावण को मारते हैं तो इमिडिएटली लक्ष्मण को बोलते हैं कि मुझे दुख हो रहा है जिसको मैंने मारा। लक्ष्मण कहता है क्या बात कर रहे हो आप? राम कहते हैं नहीं नहीं, 9 गुण उसके खराब होंगे मगर एक गुण बहुत बढ़िया था, वो भक्त था, उसको भी मैंने मारा। ऐसी बात कौन कर सकता है? जो संस्कारित व्यक्ति हो, जो सेंसिटिव हो, और अपने गुरु वशिष्ठ से बोलते हैं कि मुझे दुख है कि उस भक्त को मैंने मार दिया। वशिष्ठ कहते हैं जाके 1 साल तो तपस्या करे, 1 साल तो मतलब तप करो, झेलो इसे, इस दुख को झेलो। और क्या आपको मालूम है 1 साल तक राम ने पश्चाताप किया? कहां पे किया मालूम है आपको? आप नहीं जानते। गढ़वाल में चोपटा एक जगह है, वहां पे तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर, दुनिया में सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर के जस्ट ऊपर चंद्रशिला एक जगह है, वहां राम ने जाके 1 साल पश्चाताप किया। पश्चाताप कौन कर सकता है? जो सेंसिटिव। नहीं तो आजकल तो कल्चर चल ही रहा है ना, अरे ठीक है हमने माफ किया, तुमने माफ किया, ये कोई पश्चाताप थोड़ी है। ये कहां से आया? ये संस्कार से आया। और अगर मर्यादा, संस्कार से मर्यादा पैदा होती है, और मर्यादा पुरुषोत्तम कोई है तो वो राम। तो अगर आप संस्कृति की बात करेंगे, तो अगर संस्कृति बिल्ड करना है तो उसके आइडियल राम ही हो सकते हैं, नोबडी एल्स। क्योंकि अगर आपको राम का जीवन देखना है तो आप मर्यादा देखो। शायद हमारे घर में रामचरितमानस भी हाँ, कितने लोगों के घर में? बहुत कम। आप समाज समाज में रहना चाहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं,
और आप मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं समझते तो फिर आप कैसे, हाउ विल यू क्रिएट अ सोशल इकोसिस्टम? सो संस्कार संस्कृति को जन्म देती है, और संस्कृति आप देखें तो मर्यादाओं का ही, मर्यादाओं की एक व्यवस्था है, ठीक है? एंड इट हैज टू बी बिल्ट फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अगर अपने बच्चे पर भी भरोसा करना चाहते हैं तो आपको संस्कार बिल्ड करना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो बूढ़े तो हो ही रहे हैं। आज भी इंडिया में बच्चे बूढ़ों के लिए जब काम कर देते हैं क्योंकि कुछ दिखाना है, मगर अंदर से क्या उतना भाव होता है? कहने का मतलब, लेट्स मूव फ्रॉम सिविलाइजेशन टू संस्कृति। लेट्स मूव फ्रॉम सिविलाइजेशन टू संस्कृति। अदरवाइज आपका जीवन जिसे आप चाहते हैं खुशमय हो, वो नहीं हो सकता। आपका जीवन आनंदित हो, वो नहीं हो सकता। ये नकली चीज से असली चीज पे आना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, और कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर अंतर मन से आपकी बीमारी शुरू होती है तो क्या आपको अंतर मन को ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो? इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? इतने लोग बीमार क्यों हो? क्योंकि संस्कार नहीं मिलते, संस्कारित नहीं किया। तो अगर धर्म विरुद्ध जाएंगे तो फिर बीमारी होगी। आई एम पुटिंग a little bit of those terms which you would have heard, but with a different connotation. तो आपका धर्म क्या बनता? सबसे पहला धर्म क्या? अपने को संस्कारित करना। अच्छा, लेट्स मूव अ लिटिल, एक स्टेप आगे चलते हैं। जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है। इफ यू वांट टू डू समथिंग विच इज मोर देन योर कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, कैन यू डू दैट? देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं। ईदर यू बिल्ड अप कैपेसिटी which will take time, or second, use somebody's capacity. या तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, या तो किसी की कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है उसका यूज करें। द सेकेंड वन इज फास्ट, और उसमें आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा किसी और को जोर लगाना पड़ेगा। So knowing this, that human capacity is very limited and human should endeavor to do bigger things, अपने जीवन में ज्यादा कुछ कर पाए, और उसके बाद भी बीमारी ना हो, परेशान ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो। अगर आप 20 किलो उठा सकते हैं, 50 किलो उठाएंगे तो योर बोन्स विल गिव अप, इजंट इट? आपकी हड्डियां जवाब दे देंगी ना। तो 50 किलो उठाएं और आपकी हड्डी जवाब ना दे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू मेथड्स, बट दीज मेथड्स वर क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स। और आपको तब बड़ी, आज के टाइम पे अगर आप ये चीज देखेंगे तब जाके आपको आश्चर्य होगा कि they were much much more intelligent than us. The kind of work that they have done
is mind boggling. It can't be contained in one person's mind or a few persons mind. तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, और यहीं से शुरुआत, यहीं से मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरीके के ग्रह दोष, कर्म दोष, पितृ दोष, जो भी दोष हो सकते हैं, उससे आप एकदम से निकल सकते हैं। तो एक शब्द है, इसे कहते हैं इष्ट। इष्ट क्या होता है आप जानते हैं? एनीथिंग विच इज मच मच मोर देन यू and you are connected with that entity, that bigger entity becomes your ishta. ये छोटे लेवल से बड़े लेवल हर तरफ होता है, आपके जीवन में भी होता है। अगर मैं बड़े फिल्मी तरीके से बताऊं तो आपको मालूम है, एक क्या कहते हैं, एक वो दादा टाइप का भाई होता है ना, और उसका एक पिछलग्गू होता है, उसका एक चेला होता है, ठीक है। कोई मूवी भी थी ना इस तरीके की, क्या मूवी थी, जो भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो एक भाई था, एक उसका चेला था सर्किट। एक्चुअली होता क्या है कि आप खुद बॉस नहीं बनना चाहते तो आप बॉस की पीछे हो जाते हैं कि बॉस करेगा बॉस, और उसमें मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा ना। आप लेना चाहते हैं उस बॉस का एक्सपीरियंस, मगर आप ले नहीं सकते क्योंकि आप उस लायक नहीं, यू डोंट हैव द कैपेसिटी, सो यू बी विथ हिम, उसके साथ में हो जाते हैं, करेगा बॉस और एक्सपीरियंस मुझे भी मिल जाएगा, इजंट इट? तो ये हम हर जगह करते ही है ना। यू फाइंड सम आइडल, ट्राई टू कॉपी दैट आइडल। किसी को कॉपी करना चाहते हैं, अरे उसने ऐसा कपड़ा पहना तो मुझे भी पहनना, उसने ऐसी चाल चली, ऐसा बोला तो मुझे भी बोलना। ये हम कर ही रहे हैं, हर जगह पे ये कर रहे हैं। तो ऐसा ही मान के चलो, क्या होता है, चेले पे थोड़ा रिस्क भी कम होता है ना। जो रिस्क आएगा बॉस पे ही आएगा, जिम्मेदारी तो बॉस की है। हाँ, तो अगर आपके जीवन में एक इष्ट का प्रादुर्भाव होता है, तब आप सेफ हो ना। लेट हिम हैंडल, अपने को क्या चिंता करना। तो ये, इसको कहते हैं जीवन को क्या बनाना, प्रसाद बना लो। जीवन को प्रसाद बना लो। आपको मालूम है भारतीय सभ्यता में बिना प्रसाद बनाए भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता। वाई? क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है भोजन से आपका नुकसान होता है। भोजन को जहर कहा गया, अन्न को जहर, अन्न जहर है, बट यू डोंट वांट टू टेक द फॉल आउट, आप उसका नुकसान नहीं सहना चाहते, तो उसको प्रसाद बना लेते हैं। ऐसा ही है कि आप अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप उससे निकल जाएं तो दोष आप पे आएगा। आई विल इलैबोरेट इट मोर, ये आपको समझना सबसे जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। दोष किसको लगता है, बीमारी किसको होती है? दोष किसको, बीमारी किसको होती है? मैं को दोष लगता है, मैं को बीमारी होती। द पर्सन हु इज एन इंटीग्रल एंटिटी आई, जो आई है, जो मैं है, इसको दोष लगता है। व्हाट इज आई? इट इज कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ कर्म। आप कौन हो? जब कर्म कॉन्क्रीट हो जाए, ठोस हो जाए, तो आप हो ना।
कर्म किसका होता है? मैंने किया. हु इज दिस? इट इज कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ कर्म. कर्म अगर घनीभूत हो जाए तो ये आप है. कर्म अगर, if your karma becomes dense and gets concretized, this is what you call as I, मैं. And it has various parts, subtle as well as gross. Your body is gross part of I. Your mind, your internal aspects are subtle part of I. So who gets the impact of karma? I, मैं. If you act in a way where you are not acting, but through you, your Ishta is acting, who will get the dosha? Who will get the dosha? Your Ishta. But you will enjoy the ride. दोष किसको लगेगा? पीछे. आपको नहीं लगेगा. बट इफ यू एक्ट, अगर आप एक्शन करेंगे तो दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा. अगर आप अपने आप को खोखली बांस बना लें, आपके थ्रू आपके इष्ट एक्ट कर रहे हैं, योर इष्ट इज एक्टिंग थ्रू यू, हु विल गेट द दोष? योर इष्ट. But he will not get the dosha because he is not an entity which attracts karma. So it will get dissolved. So this is a difference between a person who is acting and a person through which the creator is acting. ये सबसे पहला संस्कार भारतीयों को दिया हमारे पूर्वजों ने. Our ancestors gave this first samskara to Indians, to us. And सबसे बड़ा इलाज है बीमारी का. If you are not acting, the greha dosha, will it impact you? सब गायब हो गया. कर्म दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष सब गायब हो गया. एक इलाज, just with one samskara, that you are not an entity, the ultimate is acting through you. यही चीज, this is what is said when almost like any samskara is done. Even before starting the education of a child, he is given this samskara, aham brahmasmi. You are not an ego or identity. Ultimately, you are the ultimate Brahma. So एक इलाज सारी बीमारियों का कैसे करें? हाउ टू डू? इष्ट बनाइए, इष्ट धारण कीजिए. फाइंड आउट with what you can connect the best. So I am giving you this again, reviving in you. If you can do it, अगर आप ये कर सकें, आपका जीवन मैजिकल हो जाए. एक इष्ट धारण कीजिए. Find out with whom you can connect. It can be anything. It can be your Kul Devi, Kuladeva. It can be your Pitra Deva. It can be any other divine entity. एक इष्ट ऐसा धारण कीजिए कि आपकी जान भी उसके सामने कुछ भी नहीं है.
आप जरूरत पड़े तो अपनी जान हथेली पे रख के निकाल दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एन एग्जांपल विच मोस्ट ऑफ यू नो, आप जानते ही हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग इट, ताकि आप रिलेट कर पाए। एक साधारण परिवार से निकला एक छोटा सा बच्चा, साधारण परिवार से, कोई राजा का बेटा नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, एक साधारण परिवार से निकला हुआ बच्चा, और उसकी मां ने एक इष्ट पकड़ा दिया उसको। हर मॉम सेज किल, भवानी इज विथ यू, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और उस बच्चे का सुबह शाम अंतर मन में एक ही वॉर क्राई चलता था। देयर वाज ओनली वन वॉर क्राई एंड दैट वाज जय भवानी। और उस बच्चे ने पूरे इंडिया पे राज किया। जितने भी पावरफुल किंग्स थे उनको हटा के उस बच्चे ने पूरे इंडिया को वापस उनसे लिया था। कौन है वो? छत्रपति शिवाजी। वन इस्ट, दैट्स इट। कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि आप हो ही नहीं ना, बिकॉज यू आर नॉट देयर। कौन कर रहा है? भवानी कर रही। मृत्यु का भी भय रहेगा क्या आपको? नहीं रहेगा। मृत्यु किसकी होती है? मैं की मृत्यु होती है। इट इज आई हु डाइज। जब आई है ही नहीं तो मृत्यु किसकी? फाइंड आउट एन आंसर, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। जब मैं नहीं तो मृत्यु किसकी? ऐसे भी तो समझ सकते हैं। कृष्ण ने अलग तरीके से बताया, तलवार से नहीं कटती, आग से नहीं जलता। आई एम टेलिंग इट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। जब मैं ही नहीं है तो मृत्यु किसकी? सो एक इष्ट, इष्ट क्या, अब इसमें चक्कर में नहीं पड़ना कि ये अच्छा इष्ट कि वो अच्छा इष्ट। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपका इष्ट हर एक पे हावी हो सकता है, और ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, हु इज द मोस्ट पावरफुल? देयर इज नथिंग कॉल्ड मोस्ट पावरफुल। द ओनली थिंग इज whom you connect with। आप किसके साथ में कनेक्ट करते हैं? किसके सामने आप अपना सब कुछ ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? सो हु इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू इज इंपॉर्टेंट। आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज द सेम एंटिटी। आपको शायद मालूम नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एंटिटी। You can't see it, but you will have to see to get to the point। राम रावण के युद्ध में राम ने रावण को हराया ऐसा हम बोलते हैं, बट हराया किसने? शक्ति ने हराया। That is why Ram starts the युद्ध with आह्वान to दुर्गा। दुर्गा का आह्वान करते हैं और 9 दिनों में वो 9 पड़ाव पार करते हुए नीचे आती हैं पृथ्वी पे। She is a very bigger force which
The earth doesn't require, the universe requires that kind of force. So वो लेकिन पृथ्वी पे आती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा. Then she becomes Siddhidatri, and that day Ram fights Ravan, and she kills Ravan. तो आपके देखे हुए तो राम ने रावण को मारा, मगर राम के देखे हुए शक्ति ने मारा. फिर राम जब शक्ति का आह्वान करते, अरे राम तो सब कुछ है, वो शक्ति का आह्वान क्यों कर रहे हैं? दिस इज आवर माइंड. एवरी वर्क इज taken up by different forces, and all these forces are combined ultimately to one entity. So अगर आपके कुलदेव हैं तो आपके कुलदेव ही सब कुछ है. वहां से ही शुरुआत होगी. इफ यू डू नॉट कनेक्ट विथ एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट क्रिएटिंग इष्ट. नहीं हो सकता. तो दूसरा तरीका मैं दे रहा हूं, दूसरा पड़ाव, क्रिएट अ नाम और क्रिएट अ कल्चर ऑफ नाम इन योर लाइफ. आप कोई मंत्र, कोई वॉर कराए, हर हर महादेव, कोई वॉर कराए, जो कि आप सुबह उठें तो थोड़ी देर, शाम को सोने से पहले थोड़ी देर, जस्ट अ लिटिल रिमेम्बरेंस, नाम लीजिए. If you do this, suddenly you'll start creating a pattern in your antarmana. आप अपने अंतर मन में एक पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर देंगे. आप अपने आप को संस्कारित करना शुरू कर देंगे. And more you will connect with your Ishta, with that Nama, with that Ishta. और धीरे धीरे करके whatever you do, you always do it as if you are doing on behalf of your Ishta. आप भोजन करें तो आप इष्ट के बिहाफ में भोजन करें. आप कोई कर्म करें तो आप इष्ट के बिहाफ में कर्म करें. कि यू आर जस्ट अ मीडियम. आप एक मीडियम हो. इफ यू विल बी अ मीडियम, नथिंग विल इम्पैक्ट. आप देखेंगे धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स योर अर्लियर कर्म विल प्ले अप. जो पीछे का कर्म वो तो प्ले करेगा ना, वो खत्म होगा फिर प्ले करके ना. रील पूरी जिसे कहते हैं वाइंड अप होता है ना, तो वाइंड अप तो होगा, बट योर इष्ट विल होल्ड यू. You'll see your life will become magical. कभी आपकी कुछ अंदर से इच्छा भी आए तो वो अपने आप पूरी हो जाए. Because then he has to take care of you. You are free. You are free to laugh. आप फ्री हो जाएंगे हंसने के लिए, आनंदित होने के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं रही अब. You have given the responsibility to somebody else. So when you don't have I, the state where your I becomes very less or gets dissolved is the state of what we term as bhakti. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए. आई एम डिस्क्राइबिंग इट वेरी वेरी टेक्निकली. The state where you don't act, the I doesn't act. You are just a hollow bamboo. That day you are a bhakt. Because whatever you do, it will not impact you. फिर ईश्वर को भी, अपने इष्ट को भी गाली देंगे, वो भी नहीं लगेगा. मालूम है, देयर इज अ ट्रेडिशन इन इंडिया. गाली भी देते हैं इष्ट को. नहीं, आप नहीं जानते शायद.
देयर आर ट्रेडिशंस, क्योंकि आप तो हो ही नहीं ना, गाली भी तो वही दे रहा है। तो ग्रह दोष किसको लगना है? आपको तो नहीं लगना। पितृदोष किसको? आपको तो नहीं लगेगा। यू कैन डू वॉट एवर, और अल्टीमेटली यूल सी even if you have pain in your body, there won't be any suffering. There is a difference between pain and suffering. दर्द और प्रताड़ना में कुछ फर्क होता है। तो शारीरिक दर्द ने आज के समय पे सफरिंग का रूप ले लिया। क्यों ले लिया? आप शायद इतना दुष्ट वो ऐसे कर्म ऐसे काम नहीं करते विच इज वेरी वेरी टफ। जस्ट थिंक अबाउट फाइटिंग विथ अ sword in an army. Can't even think of that. मगर शरीर में थोड़ा सा कष्ट इतना सफरिंग क्यों कर रहा है? वंस अगेन आपने संस्कारित नहीं किया है, अदरवाइज आप किसी भी कष्ट को झेल जाते हैं। इन हिस्ट्री देयर आर stories about people who have gone through so much of pain, but they never created suffering out of it. क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कारित किया। इष्ट ज्ञान के लिए भी आपका ज्ञान इस पराकाष्ठा पे आ सकता है। रामानुजम को बोला जाता, पूछा जाता था, पीपल यूज्ड टू आस्क हिम, वेयर इज दिस साइंस, दिस मैथमेटिक्स, these formulas coming from? He used to say, my Devi bleeds mathematics through me. मेरी देवी जो है वो मेरे जरिए मैथमेटिक्स का निर्वसन करती हैं। And that is why I've been saying this in the last few months. We discovered science. हमारी साइंस हमने बनाया। ये फिरंगी तो चुरा चुरा के ले गए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर, थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खाने के चक्कर में, और वही साइंस ने उनको बर्बाद कर दिया। और वही उनको ही नहीं, हमको भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पैदा नहीं किया साइंस। चोरी का माल हजम नहीं होता। और वो टूटेंगे, मगर आपको आज तक आप नहीं टूटे, ऑलमोस्ट टूटने वाली स्थिति में हैं आप। किस वजह से? आपके पूर्वजों के संस्कार। हमारे संस्कार नहीं, पूर्वजों के संस्कार। तो एक कड़ी बताया मैंने, सी हाउ टू बिल्ड संस्कार। If you build samskara, there will be certain, you will know कि if I can go beyond this limit or beyond this line or not, because you will have that quality built within you. आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कैसा क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, व्यवहार में कहाँ तक जाना है, आपको फिर मर्यादा का पता चले। That time, if you create samskara, if you create a certain quality within, you will know how much you are capable or how much you should go ahead. कितना आप करें कितना नहीं करें वो मालूम आपको चलता है, उसी को हम मर्यादा कहते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मर्यादा। और यही दो चीज जब बिल्डअप होती है तो उस सामाजिक व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। So it is not civilization. We are not a civilized society. First of all, let me tell you, we are a संस्कारित society. हम लोग नौटंकी वाली सोसाइटी नहीं है, right? We are not fake people, and that has held us. इसी ने हमें धारण किया, और इसीलिए इसको धर्म कहा जाता है। आप धर्म विरुद्ध होते जा रहे हैं तो फिर वापस धर्म में आना पड़ेगा। If you want to come out of disease,
Again, you have to create the right samskara. If you want happiness in your life, you have to create right samskara. Now, इसको और भी explore किया जा सकता है, but in this short span of time, I can go ahead and explore everything around it. But एक main core मैंने बता दिया आपको. If you just take off this I am doing, just take off this, you will come out of any disease, any difficulty. और यही एक चीज है जिससे आपका मृत्यु भय खत्म होता है. Every fear is about I. Getting it or not, every fear is about I. Every fear is about death. Of what? I. So मृत्यु भय, मृत्यु चली जाएगी. आप अगर इसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं, आप अमृत को प्राप्त होंगे, तो ये गलत नहीं है, बट ऐसा आपके शास्त्रों में लिखा है, और आप जब उसे पढ़ते हैं तो सही नहीं पढ़ते, इसीलिए उसे कहते हैं ये क्या है, मैं अमर हो जाऊंगा, हो जाऊंगी. व्हाट इज दिस? यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग इट करेक्टली. Nobody is translating the Shastras correctly. Nobody, how so much scholarly that person is, not translating the Shastras correctly. Because he is not coming from a samskara, he is coming from a knowledge system. He is coming from a knowledge system. अगर आपके संस्कार नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसे नहीं समझ सकते. एंड दैट इज व्हाई इट वाज निषेध इन इंडियन कल्चर दैट 3 things. Who should do these 3 things? Healthcare, education, spirituality. ये 3 चीज निषेध था किसी के लिए भी. Not everybody should come into this. Only person who has created a samskara and come out of I will or should teach these 3 areas, should take up these 3 areas: education, healthcare and spirituality. इसीलिए कहते थे कि ये सभी के लिए नहीं है. Nobody should come. Only somebody who has touched that Brahmana, that he has become Ana, a doer through which Brahma acts. जो मैं बता रहा हूं समझिए. Who is Brahman? Who is Brahman? Who is within whom there should not be I. Brahman, the entire universe should act through him. He is Brahman. एक अंश है ना ब्रह्म का, अगर आप वो बन जाएं तब आप ब्राह्मण होंगे. मैंने आपको सूत्र ब्राह्मण बनने का बताया, बट दिस ब्राह्मण वर्ड हैज बीन सो परवर्ट, वी हैव मेड इट सो परवर्ट कि एक कैटेगरी को आप ब्राह्मण समझते हो. ये हमारी गलती से हुआ है. और खास करके जब फिरंगी हमारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब गड़बड़ी हो जाती है. आपको मालूम है, आपने तो अपनी किताबें हिस्ट्री भी नहीं लिखी है. हिस्ट्री भी आपको, आपकी हिस्ट्री फिरंगी पढ़ाते हैं. तो इसीलिए निषेध था कि कोई भी आके शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा unless and until he has created that aspect where he is not acting from I. 3 चीजें: हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. Because if I will do that, I will get destroyed. साइंस ने ही आज पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया ना. साइंस से तो डिस्ट्रॉय हुए आप. उसने खाद बनाए, जमीन खराब कर दी. उसने गोलियां बनाया, लोग मरने लग गए. उसने दवाई बनाई, आदमी बीमार हो गया. और क्या किया साइंस ने, मुझे बता दीजिए. हमारा साइंस था ना वो, उसे हम समझ सकते थे. दूसरा ले गया तो वो नहीं समझ पाएगा कभी भी.
वो आय के जरिए एक्ट किया उसने, उसने आय को ही खत्म करने का सारी व्यवस्था बना दी। क्योंकि आप जो भी करोगे इस आय के जरिए ही करोगे, आप विनाश करोगे तो इस आय का ही विनाश करोगे, अल्टीमेटली अल्टीमेटली इसी आय का विनाश कर दोगे। ये हमें फिर से करना पड़ेगा एट एन इंडिविजुअल लेवल, वी हैव टू डू इट। देखिए अब बाकी जगह पे हर एक के लिए सामर्थ्य नहीं होता, यू कांट, everybody can't create a school, everybody can't create an institution, but everybody must do it for himself or herself। तो आप संस्कार क्रिएट कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें। एक चीज मैंने कोर बता दिया, वी विल टॉक अबाउट इट on various platforms a little more, because this is what is a solution for health, for life, for spirituality। अच्छा ओके, गर्भाधान वाले जितने लोग हैं, गर्भाधान वाले लोग, ठीक है, आपको करना क्या है? सो आज का ये व्हाई दिस इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज द टाइम इज कंड्यूसिव। ये समय एक अच्छा समय है जहां पे आप यू बिल्ड अ क्वालिटी विद इन, आप संस्कार बिल्ड करते हैं, फ्रॉम सिविलाइजेशन टू संस्कृति। अच्छा दिस इज लाइक इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, या फिर उस पर एम्फोसिस, आई वांट टू एम्फोसाइज ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। You know, when you use your logic a lot, when you use your logic a lot, वितिका वो उनको प्रोसेस थोड़ा बता देना। When you use your logic a lot, you are acting from I। When you use your logic, you are actually acting from I। But when you celebrate, your I comes down। When you celebrate, your I comes down. Only then you'll be able to celebrate. Very, very staunch, logical people cannot even celebrate. They can't even sing a song। उनके लिए हंसना भी मुश्किल। So when you act out of logic, you can understand only the surface of how life happens, not the subtle aspect of how life happens। So logic is very destructive in nature। लॉजिक जो है उसके जरिए कोई भी काम होगा तो वो अल्टीमेटली आपको बर्बाद कर देगा। लॉजिक इज लाइक पॉइजन। Externally, in terms of your external life, you can arrange certain things through logic। आप लॉजिक के जरिए कुछ व्यवस्था दे सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू living a life, you just don't live through your body. More than your body, the subtle aspect come into play।
केवल शरीर ही नहीं जी रहा है, आप जी रहे हैं, और आप जो है वो शरीर से बहुत ज्यादा है। तो लॉजिक इज जस्ट लाइक योर बॉडी, it can work till your physical, what you call as expression or physical aspect. जीवन को समझना है तो लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत काम करना है, जीवन यापन करना है, you want to survive, you can use your logic a little, but if you start using it a lot, it will disturb, because logic comes from I. लॉजिक आई से ही हो सकता है, और जितना लॉजिक लगाओगे उतना आई बढ़ जाता है। उतना आय बढ़ जाता, मैं बढ़ जाता। इसीलिए जरूरी है that you exhibit a logic a little, 20% लॉजिक लगाओ, बट 80% you do celebration. Then it will come to balance, एक बैलेंस आएगा। अदरवाइज लॉजिक जितना ज्यादा लगाएंगे उतना आय काम करेगा, उतना आय बीमार होता है। One of the thing why the humanity is getting into disease, apart from whatever else I say, बाकी चीजों के बारे में मैं बताता रहता हूं, यहां पे मैं उससे भी गूढ़ बात बता रहा हूं। डिजीज एंड स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज, और जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, इज हैपनिंग बिकॉज यू आर एग्जिबिटिंग योर लॉजिक अ लॉट, बहुत ज्यादा लॉजिक लगा रहे हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न साइंस पूरा लॉजिक ही है, और इसीलिए मैंने कहा वेस्टर्न साइंस हमें बीमार करेगा, और उसी ने बीमार किया। शास्त्र में कहते हैं अहंकार, अहंकार जो है वो दोष की का सीट है। अहंकार इज द सीट ऑफ ऑल द दोष। इसीलिए बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू वॉट एवर, बट गिवन दिस चांस ऑफ लाइफ, ये जो मौका मिला है आपको, इसको आप सेलिब्रेट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई दिस कल्चर, भारतीय संस्कृति उत्सव के पे आधारित थी। इसीलिए आपके इष्ट आपके गांव के सेंटर होते थे, आपके इष्ट प्रायोरिटी होते थे, और आपके इष्ट पे के अराउंड में पूरी वो जो रूरल व्यवस्था थी, विलेजेस थे, वो बसते थे। आज भी साउथ इंडिया में जाएंगे तो ऐसा ही है, टेम्पल इन द मिडल एंड अराउंड दैट टेम्पल एवरीथिंग इज बिल्ड अप। सो आपका स्वास्थ्य, अगर मैं आज के टर्म्स में बोलूं, आप इस बात को समझिए, आप हॉस्पिटल बनाएंगे आप बीमार हो जाएंगे, आप मंदिर बनाएंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने लॉजिक पहले दे दिया आपको, हाउ टू बिकम हेल्दी, हाउ टू बिकम स्वस्थ। बीमार ना होने की कुंजी क्या है? ये मैं का विनिवेश, मैं को कम करना, और मैं को कम करने के लिए इष्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और इष्ट की प्रतिमूर्ति तो आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उसको सेंटर में रखना पड़ेगा आपको, जीवंत अवस्था में रखना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा करके रखना पड़ेगा। अलाइव, नॉट डेड, अलाइव इष्ट।
एंड अराउंड विच यू लिव, आप उसके इर्द गिर्द जिए, उत्सव मनाते हुए जिए। क्योंकि डर किस बात का है अब डर किस बात का है जब सेंटर में वो है तो, आपके इष्ट हैं तो। क्या आप बीमार होंगे? नहीं। आप कैसे बीमार हो? आप है ही नहीं तो बीमार को कौन होगा? आपके पास मौका मिलेगा जब आपके पास डर नहीं है, जब आपके पास में अनसर्टिनिटीज नहीं है, तभी तो उत्सव। वरना तो जबरदस्ती सेलिब्रेशन है। आजकल सेलिब्रेट करते हैं ना जबरदस्ती सब। चलो ठीक है, होली का टाइम आया तो 10 बजे से 12 बजे तक खेल लिया, नहा धो के चलो फिर अपने स्क्रीन टाइम चालू। वी आर नॉट इवन सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेट कर नहीं पा रहे हैं, डर इतना है, बीमारी इतनी है, दोष इतना। तो बीमारी से अगर आपको निकलना है, आपको संस्कृति बिल्ड करना है, तो आपको इष्ट को प्रथम सेंटर स्थान देना पड़ेगा। अगर इष्ट को आप सेंटर स्थान देंगे तब आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हॉस्पिटल को सेंटर स्थान देंगे तो सारे वहीं मरेंगे जाके। यही हो रहा है ना। हॉस्पिटल बीमारी लाती है और आपके इष्ट, आपके मंदिर बीमारी का हल है, सॉल्यूशन है। लॉजिक समझ में आया आपको ना? ये आजकल नारेबाजी ज्यादा होती है बट लॉजिकली नहीं समझा रहे। आपको लॉजिक में ही समझ में आता है ना? तो अब बताइए, जो मैंने बताया उसमें फ्लॉ है कहीं पर भी? फ्लॉ निकाल के दिखाओ। क्यों हमें और ज्यादा इष्ट के स्थान चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित स्थान चाहिए हेल्दी होने के लिए? अगर आप हेल्दी होंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप हेल्दी होंगे तब आप क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव जब कोई होता है तो उस व्यवस्था में वैभव पनपता है, लक्ष्मी आती है। भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? मैं आपको केवल एक पिलर पे बता रहा हूं कि सोने की चिड़िया क्यों थी। वो पिलर क्या है? संस्कार। इष्ट धारण किया था, हर एक के घर में इष्ट थे। संस्कार पे जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो यू क्रिएट मोर थिंग्स। आप कुछ बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा कपड़े की वीव्स भारत में थी। सबसे ज्यादा दुनिया में कपड़े की वीव्स भारत में आज भी है। तब मैथमेटिक्स पनपता है, तब एस्ट्रोनॉमी पनपती है, एस्ट्रोलॉजी पनपती है, तब रसायन शास्त्र, इंडियन एंशियंट इंडियन एल्केमी, भारतीय रस विज्ञान पनपता है। तब ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं कि आप आज भी देख के कहेंगे ये कैसे बना दिया। तब चमत्कार होता है। तब ऐसे ऐसे संगीत पैदा होते हैं और संगीत की परंपरा पैदा होती है कि आप आज भी कुछ सुने तो आप यू कांट बिलीव समबडी कैन गेट टू दैट लेवल। कभी आपने ध्रुपद गायन सुना है? क्या मास्टरी होती है उसमें साउंड के ऊपर। तब आप क्रिएटिव होते हैं और वो क्रिएटिविटी वैभव पैदा करती है। क्योंकि उसी क्रिएटिविटी से बिजनेस होता है। कोई उसे चाहता है, आप उसे देते हैं, उसके बदले आपको कुछ देता है। यही लक्ष्मी का जनक है। लक्ष्मी एक्सचेंज में पैदा होती है। जब आप देने लायक बनते हैं तब लक्ष्मी पैदा होती है। लेने लायक नहीं बोला मैंने क्योंकि आप तो है ही नहीं ना, तो लेने लायक कौन है मैंने कहा आप देने लायक होते हैं तब लक्ष्मी पैदा होती है। तो यहां पे भी सूत्र है। आई एम गिविंग यू ऑल द सूत्र। इसी कहानी में मैं सूत्र बताता जा रहा हूं बीच में। हाउ टू क्रिएट वेल्थ ये अभी बताया मैंने।
ये मैंने बताया हाउ टू क्रिएट वेल्थ। आपने को देने लायक बनाना, और वो देने में आपको खुशी होनी चाहिए। आपको जिस चीज को देने में खुशी होती है, अगर ऐसा कुछ अपने जीवन में अपना लें तो लक्ष्मी की कमी आपको कभी नहीं हो सकती। हम्म। इसी को वैभव कहते हैं। वैभव किसे कहते हैं? घर में बैंक में पैसा कितना रखा है? नहीं भाई, पैसे तो अभी इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वेनेजुएला को देखा, 1 लाख रुपए का नोट निकाला उन्होंने, एक ब्रेड आता उसमें। हाउ लॉन्ग इज द सेशन? somebody wants to go, they can go। मैं तो चाह रहा हूं कि वो सारे चले जाएं जो रुक नहीं सकते, ताकि फिर प्रोसेस शुरू किया जाए। आई ऑल्सो हैव टू टेस्ट यू ना। तो वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव, व्हाट इज वैभव? वैभव मीन्स द कैपेबिलिटी टू गिव। भारत एक वैभवशाली देश इसीलिए था क्योंकि इट हैड द कैपेबिलिटी टू गिव टू द वर्ल्ड। दुनिया को उसके पास देने की क्षमता थी। और वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर क्रिएटिव, जब आप क्रिएटिव हो। और क्रिएटिविटी खुशहाली में ही होती है, परेशानी में क्रिएटिविटी नहीं होती। और खुशहाली तभी होती है जब आप परेशान ना हो, मैं कम हो, तब खुशहाली होती है, सेलिब्रेशन में होती है। सेलिब्रेशन का कल्चर पैदा करना पड़ेगा आपको, संस्कार बनाना पड़ेगा, एक संस्कृति बनानी होगी सेलिब्रेशन की। 365 फेस्टिवल होते थे इस देश में। वंस अगेन बैक टू बेस। whosoever completed they can sit up, बैठ सकते हैं, and then in a short while we'll start today's process। so वैभवशाली, वो कहते हैं कि भाई मुझे पैसा बहुत चाहिए, तो मैंने कहा अमीर बन जाओ फिर तो। अमीर का मतलब क्या होता है? हु कैन गिव, हु हैज द क्वालिटी ऑफ गिविंग। आप कितने अमीर हो? जितना दे सकते हो उतने अमीर हो। यस और नो? कितने अमीर है आप? जितना दे सकते हो उतने अमीर। आप कुछ भी नहीं दे सकते तो गरीब है। तो अमीर बन जाओ तो पैसा आ जाएगा। अमीर क्या होता है? द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट और टू गिव। व्हेन यू आर क्रिएटिव यू कैन गिव, अदरवाइज व्हाट विल यू गिव? सो वैभव, वैभव भी इसी से पैदा होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू सी। नाउ आई एम अगेन टचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज ज्ञान? द एबिलिटी टू सी, उसको ज्ञान कहते हैं। द एबिलिटी टू सी, देख पाने की क्षमता। और आपने क्या पहन रखा है? चश्मे पहन रखे हैं, आय का चश्मा। किसी का हरा है, किसी का लाल है, किसी का पीला है। आपकी पर्सनैलिटी का चश्मा तो पहन रखा है ना सबने। आपका आय उसी के थ्रू आप देखते हैं, आप और कोई तो तरीका नहीं है देखने का। और वो आय का कलर है। कलर तो होगा ही ना, टेंडेंसीज तो होंगी ना। उसी हिसाब से आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ खराब लगेगा। ये आय से आप देखते हैं, तभी कोई चीज आपके लिए अच्छी होती है, कोई चीज खराब होती है। रंगों का चश्मा है। अगर आपको सही देखने की क्षमता चाहिए तो रंग उतारने पड़ेंगे ना। रंग को क्या कहा जाता है? संस्कृत में रंग को राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग। रंग का मतलब राग।
रंग विद अ सर्टेन अटैचमेंट, रंग में मैग्नेट डाल दो तो वो राग बन गया। तो आपके शास्त्रों में लिखा है वैराग्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको केवल समझा रहा हूं उसको, क्योंकि आप उसको गलत ट्रांसलेट करेंगे। और वैराग्य का तरीका मैं आपको दे चुका हूं। आय से देखोगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा आपका आय है, वो आपके रंग का चश्मा है। एक माँ का बच्चा खून करके आ जाए तो माँ क्या कहती है, अरे नहीं ये खराब नहीं है, ये ना कुछ सिचुएशन में पड़ के ऐसा कर दिया होगा। माँ को अपना बच्चा कभी खराब लगेगा? वो उसका राग है, वो उसी का तो रंग है। तो बिना वैराग्य के अगर आप सोचते हैं कि जस्टिस आएगा कभी भी एक समाज में, तो कभी नहीं आ सकता। आप कितना भी नाम के लिए जस्टिस और कानून डालते जाएं, कानून से समाज नहीं बनता साहब। कानून जितना स्ट्रांग है उसका मतलब समाज उतना खराब है। पुलिस जितनी ज्यादा है उसका मतलब समाज उतना खराब है, गिरा हुआ है। तभी उसे कानून की जरूरत पड़ती है। एक गिरे हुए समाज को कानून की जरूरत पड़ती है। आज तो इंटेलेक्चुअल कहते हैं कानून स्ट्रांग कर दो, क्योंकि सामाजिक पतन हो गया। न्यूयॉर्क सिटी 3 मिनट के लिए अपनी पुलिस व्यवस्था को नीचे नहीं कर सकता, वहां पे कितने खून हो जाएंगे। आप सोचिए कितना पतन समाज का हो चुका है। आप इसे कहते हैं वाह वाह, आप सही तो बोलना शुरू कीजिए कम से कम। न्यूयॉर्क सिटी को देख के आपका बोलना चाहिए एकदम घटिया समाज है ये। हमारे तो ऐसे गांव हैं जहां पे दरवाजे में ताला नहीं लगता। ये संस्कार हैं साहब हमारे। आपको तो अमेरिकी को देख के बोलना चाहिए यार तुम तो गए गुजरे लोग हो, एकदम घटिया लोग हो। अगर गोरों को देख के हमारे सिर झुकते जाते हैं यहाँ पे। पतन समाज को देख के हम उसको अच्छा बोलते हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है उसको हम अच्छा समाज मानते हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है वो तो बिल्कुल खत्म समाज है, बिल्कुल गिरा हुआ समाज है। जहां आपस में आप अपने भेदभाव मिटा नहीं सकते, वो समाज तो पतन की तरफ गया हुआ समाज। हमारे परिवार में आज हमारे झगड़े नहीं निपट रहे, पुलिस का इंटरवेंशन है, इसका मतलब हमारा पतन हो रहा है। सही देखना शुरू कीजिए। हम सही नहीं देख रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूं। आप सही देखना शुरू करेंगे, आप लोग समझदार। आप लोगों के अंदर भारतीय संस्कार अभी भी बचा हुआ है, 2% ही बचाओ। इसीलिए आप अभी तक केवल भारतीय सभ्यता बची है दुनिया में, और कोई सारी सभ्यता खत्म हो चुकी है। Somebody else have taken up them and they are also dying. आप कहते हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाओ, इसका मतलब आप बीमार होना चाहते हैं। ऐसा कौन चाहता है? अपने पांव पे कौन कुल्हाड़ी मारना चाहता है? लेकिन हम यही करके खुश भी हो रहे हैं और उसी को अच्छा भी बोलते हैं। सो सही तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। अगर इसको सीधा नहीं किया, ये सब उल्टा हो गया, इसको सीधा नहीं किया तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, हमारे बच्चों का जीवन अच्छा नहीं होगा। हमें सिविलाइजेशन से संस्कृति की तरफ में जाना ही होगा। नो अदर चॉइस। एंड दिस विल हैपन, एंड दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। यूल सी बहुत सारी सभ्यताएं पतन के बाद उठ के खड़ी होंगी, और तब उनको रियलाइज होगा कि हमने पीछे कुछ गलत किया।
और ये आपस में ही लड़के अभी अपना विनाश करने की तरफ में जाएंगे, बिकॉज दे डोंट नो हाउ लाइफ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ गोइंग अहेड। जीवन किस तरीके से आगे बढ़ता है वो किसी को मालूम नहीं, केवल आइडिया बना रहे हैं कि ऐसे अच्छा होता है, ऐसे खराब होता है। सो इस वक्त में हमें जरूरत है कि अगले कम से कम 12 से 16 साल हम भारतीय मानुषी में संस्कार बिल्डअप करें। और आपको अगर कोई बचाएगा तो आपका संस्कार बचाएगा, और कोई चीज नहीं बचा पाएगी। आप स्वस्थ तभी हो पाएंगे जब संस्कारित होंगे, आप मेंटली फिट तभी होंगे जब आप संस्कारित होंगे, आप आपका उत्थान, आपका जीवन सुंदर तभी होगा जब आप संस्कारित होंगे। अपने लेवल पे जरूर करना चाहिए, और मास स्केल पे कोई कर सके तो वो आगे आके करें। आप एक स्कूल बना सकते हैं जहां पे संस्कार बिल्डअप किया जाए, और एटलीस्ट बाकी चीजों के साथ में कुछ ऐसी चीज रखी जाए जहां संस्कार बिल्ड किया जाए। अगर आप गुरुकुल बना सकते हैं, अगर आप एक व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं जहां पे एक इष्ट के इर्द गिर्द एजुकेशन, हेल्थ केयर बिल्डअप किया जाए। ये पहले मंदिर की व्यवस्थाएं हुआ करते थे जहां पे गुरुकुल भी होते थे, जहां पे अखाड़े होते थे, जहां पे वैद्य होते थे। ये एक पूरी व्यवस्था थी, और ये हमेशा एक जीवंत ऊर्जा के इर्द गिर्द ही बिल्ड होता है। आप अगर सोचते हैं समाज एक आइडिया पे क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपने बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं सीखा अभी तक। समाज आइडिया पे बिल्ड नहीं होता, परिवार आइडिया पे बिल्ड नहीं होता, ये सब संस्कार पे बिल्ड होता है। और संस्कार के लिए एक ऊर्जा विशेष की जरूरत होती है जिसे हम इष्ट कहते हैं, और वो जीवंत ऊर्जा, और हर कुल में, हर गोत्र में ये हमने डाला ही था। तो इसे अपने तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है। कमिंग टू टुडेज प्रोसेस, आज हम एक प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस में इसकी नींव मैं रख रहा हूं, आपके जीवन के सेंटर की नींव रख रहा हूं। तो अपने मन में इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज लुकिंग एट योर लाइफ, अपने जीवन को देखते हुए, इज देयर एनीथिंग विच इज मोर देन योर लाइफ। उसके सामने आपका जीवन छोटा है, वो आपके जीवन से ज्यादा बड़ी एंटिटी है। ऐसी कोई एक चीज को आपको अपने मन में रखना है जिसके लिए अब आप जान दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या वो आपसे इतना कनेक्टेड है कि वो आपसे बहुत ज्यादा है वैल्यू में, और वो आपको देखना है अपने जीवन में, वही आपके इष्ट होंगे। तो पहला स्टेप इष्ट को मजबूत करना, अपने अंदर स्थापित करना। कैसे स्थापित किया जाए, उसका एक प्रोसेस है। आप लोग स्थापित करते ही हैं बहुत चीजों को, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा करते ही हैं।
आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बहुत शिद्दत से बहुत करना चाहते हैं कि हो ये मेरे लाइफ। ये क्या किया आपने? आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा अपने अंदर कर दी। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, बट एक बहुत सिंपल सा मैं उसका उपक्रम बता रहा हूं। स्वादिष्ठान जननेंद्रिय के ऊपर, जेनाइटल्स के ऊपर का स्थान, नाभि से नीचे जननेंद्रिय से ऊपर का स्थान स्वादिष्ठाना, जहां पे आपको, जहां पे आ, ये कहिए कि गर्भ होता है स्त्री में, जहां पे एक मेल की जननेंद्रिय है जस्ट उसके ऊपर, जब आप यूरिन बहुत ब्लैडर होता है वहां भर गया तो फिर पेन होता है, वो एरिया स्वादिष्ठाना। फिजिकल बता रहा हूं, स्वादिष्ठाना फिजिकलिटी में नहीं होता, आपके शारीरिक शरीर में नहीं, ये फिजिकल बॉडी में स्वादिष्ठाना नहीं होता है, ये ऊर्जा शरीर में होता है, मगर फिजिकल उसकी पोजिशनिंग में केवल बता रहा हूं आप। अच्छा, स्वादिष्ठाना है का क्या? जिस चीज की टेंडेंसी बहुत गहरी है आपके अंदर वो स्वादिष्ठाना, जिसकी इच्छा बहुत गहन है आपके अंदर वो स्वादिष्ठाना, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो स्वादिष्ठाना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो याद कीजिए, फिजिकल प्लेजर एक स्थिति के बाद आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो पैशन जो है वो स्वादिष्ठान है, जहां पे आपका कंट्रोल गया, किसी और ने आपको ओवरटेक कर लिया, और इसी के कारण आप जन्म दे पाते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बगैर आप कैसे जन्म देंगे बताइए? प्राण प्रतिष्ठा के बगैर जन्म कैसे देंगे? सो स्वादिष्ठान पे फोकस होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, स्वादिष्ठान पे फोकस, और अपने इष्ट को अपनी फीलिंग में, गहरे से गहरे फीलिंग में लाने की कोशिश करें, यहां तक कि वो पैशन, अगर आपको ध्यान है वो पैशन की फीलिंग, तो वो फीलिंग में आने की कोशिश करें। तो इष्ट को क्लियरली विजुअलाइज करते हुए, देखते हुए स्वादिष्ठान में स्थापित करना है, और उसके लिए आपको 3 ब्रेथ लेना, 3 सांस लेना। इनहेल, 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 3 बारी लगातार सांस लेना है, छोड़ना नहीं है। 3 बारी सांस खींच कर रोकना है थोड़ा, और फिर छोड़ना है। ये पहला स्टेप है